साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR-1 को। तो अभी जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर अभी ऑनलाइन यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अभी ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है ITR-1 के लिए भी और ITR-4 के लिए भी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइल करके दिखाने वाला हूँ ITR-1 ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा, जहां पर अगर आपका रिफ़ंड बनता होगा तो आप रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में ही मैं इसी वीडियो के अंदर जो है कवर कर लूँगा कि दोनों ही आप कैसे चूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, इनकम टैक्स पोर्टल पर ले आता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप गूगल क्रोम में आएंगे तो गूगल क्रोम में जब आप यहाँ पर ITR फाइलिंग टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जैसे ही आप ITR फाइलिंग टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज जो है वो नज़र आ जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। तो डाउनलोड पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से ही देख लिया था, ये जो ITR है ये एक्सेल यूटिलिटी में ही फाइल होगी। उसके बाद हम इसको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर नज़र आ रहा है 25-26 ही नज़र आ रहा है, इसकी ही हमें ITR फाइल करनी है। तो यहाँ पे टॉप में ही आपको नज़र आ जाएगा ITR-1, इसकी यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो फोल्डर है आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक गूगल आप अपने यहाँ पे आ जाइए डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लीजिए। इसको मैं नाम देता हूँ ITR-1 एक्सेल यूटिलिटी। आप अपने फोल्डर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूटिलिटी। मैंने इस नाम से ये फ़ोल्डर बना लिया है। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपने सारे ही जो मेरी फाइल्स होंगी वो सेव करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में आता हूँ। मैंने यहाँ यूटिलिटी डाउनलोड की थी। देखिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसको डाउनलोड होने में। डाउनलोड हो चुकी है। अभी थोड़ा इंटरनेट का इशू है, थोड़ी लेंदी फाइल है। तो ये जो मेरी फ़ाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था ITR-1 एक्सेल यूटिलिटी, यहाँ मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरी ये फ़ाइल आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी जो फाइल है एक्सेल यूटिलिटी देखिए वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी। प्रॉपर्टी में एक बार चले जाइए और यहाँ आने के बाद लास्ट में आप देखेंगे सिक्योरिटी, दिस फाइल कम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। यहाँ पे जो अनलॉक है इसको ये अनलॉक कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम कर लेना है, इसको अनलॉक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको एक काम और क्या करना है, आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आएँ, यहाँ पे लॉगिन कर लें। यहाँ पर भी आप आएँ, गूगल में जाएँ, गूगल में आके ITR फाइलिंग यहाँ टाइप करें। यहाँ होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नज़र आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बार अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, क्योंकि लॉगिन करने के बाद वहाँ से आप एक JSON फाइल डाउनलोड कर लेंगे, ताकि जब आप एक्सेल यूटिलिटी में जाएँ तो वहाँ पे आपको सारा ही डेटा फिल ना करना पड़े। आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर जो भी डेटा पड़ा होगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बहुत ही कम टाइम में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। तो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर अब अपना यूज़र ID जो भी आपका पैन नंबर है वो आप एंटर कर दीजिए, पासवर्ड लगा लीजिए, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देता हूँ और आधार उसका पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। तो अब आप क्या करना है, आपको ई फाइल में चले जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड प्री फिल डेटा। तो इस प्री फिल डेटा को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से असेसमेंट ईयर 25-26 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड का बटन यूज़ कर लीजिए। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर एक JSON फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये वाली जो JSON फाइल है इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने ITR का फोल्डर बनाया था वहाँ हम सेव कर लेते हैं। तो देखिए मेरी JSON की फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं अपने ये जो मैंने एक्सेल डाउनलोड की थी, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पर जाके सबसे पहले प्रीफिल डेटा कर लूँगा। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अब आप इसको अनेबल कंटेंट कर दीजिए।
अभी इस तरीके से देखिए आपको नज़र आएगा ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री। जो ये आपको ग्रीन सेल नज़र आएंगे केवल वहीं डेटा एंट्री हो पाएगी, उसके अलावा डेटा एंट्री नहीं हो पाएगी। जो आपके रेड लेबल्स हैं उनको इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड हैं, वो आपको फाइल करनी ही करनी है, आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसको ओके कर दीजिए। अब एक काम आप और कर लीजिए, यहाँ फाइल में आप जाएँ। फाइल में जाने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा मोर का। इस मोर ऑप्शन में जाके आप यहाँ ऑप्शंस में चले जाएँ। ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ ट्रस्ट सेंटर आपको नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मैक्रो सेटिंग्स में। मैक्रो सेटिंग पे क्लिक करके अनेबल ऑल मैक्रोस कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब आपकी कोई भी तरीके की दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अब आपकी फ़ाइल रेडी है। अब सबसे पहले तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपका यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र नहीं आएगी, ना ही आपका फर्स्ट नेम, ना मिडिल नेम, ना पैन नंबर, ना डेट ऑफ बर्थ, ना ही आपकी कोई इनकम से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो हमने जो अपने इनकम टैक्स पोर्टल से वो फाइल डाउनलोड की थी प्रीफिल डेटा की, वो अगर हम यहाँ पे अटैच कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सारा ही डेटा आ जाएगा, सिर्फ आपको वो क्रॉस चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रीफिल डेटा कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली जो भी आपका नाम है, सपोज आपका नाम राम है तो आप यहाँ पे मैनुअली आपको फिल करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर आप जाएं, इंपोर्ट प्रीफिल में जाएं, इस पर क्लिक करें, ओके करें। अब देखिए जो हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, ITR1 एक्सेल यूटिलिटी, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो फाइल है प्रीफिल डेटा की, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखेंगे आपका सारा ही डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर नज़र आ जाने वाला है। तो देखिए एक एक करके आपका नाम आ गया, लास्ट नाम आ गया, आपका पैन नंबर आ गया, आपका एड्रेस की डिटेल आ गई, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका आधार नंबर आ गया, स्टेट आ गया, पिन कोड आ गया। इसी तरीके से नीचे जब आप आएंगे तो आपकी पूरी ही इनकम की डिटेल भी यहाँ पर नज़र आ जाने वाली है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम पूरे के डेटा को जो है वो डाउनलोड हो जाने देते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से एक मैसेज आपको देगा, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए कुछ आपको ये पहले ही इंडिकेशन दे रहा है, नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस विल गेट रिफ्रेश्ड इन द फील्ड सैलरी एज पर सेक्शन। तो कुछ एग्जम्प्ट अलाउंस हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये आपके डेटा पे काम कर रहा है आपको साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रहा है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए सारी ही चीज़ें ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। देखिए सारी इनकम की डिटेल भी आपकी आ चुकी है। अगर वो प्रीफिल डेटा आप यहाँ नहीं करते तो ये सारी डिटेल आपको मैनुअली फिल करनी पड़ती। तो देखिए सारा ही डेटा आपका रिफ़्रेश हो रहा है। तो देखिए सारा ही डेटा आपका रिफ़्रेश हो चुका है। आपकी सारी इनकम की डिटेल नीचे आ चुकी है। आपकी सैलरी कितनी है ये सारी डिटेल आ चुकी है। नीचे आपका देखिए सारा ही डिटेल आ चुका है। उसके अलावा आपकी कोई इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट थी, FD से इनकम थी, सेविंग बैंक से इनकम थी, वो सारी आ चुकी है। नीचे आपकी टोटल इनकम आ गई है 8,78,722। आप नीचे आ जाएँ, टोटल इनकम आ गई 878। उसके बाद नीचे आ जाएँ, TDS की डिटेल हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपकी TCS की डिटेल हो गई, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन हो गया। तो चलिए एक एक शीट पे हम काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कुछ शीट पे आपको जो काम करना पड़ेगा, ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी सारा नाम वगैरह की डिटेल आ गई हैं। अब सिंपली आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आप एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो कर लीजिए। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पे अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप देखिए ये अपडेट हो रही है आपकी शीट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम तो आपको यस करना पड़ेगा, मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू इस नो वाले ऑप्शन पे रहेंगे तो इसका मतलब आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये 4 ही टैब नज़र आएंगे। बट अगर आप इसको ओल्ड यस कर देंगे तो यस करने का मतलब है कि आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने यहाँ पे यस किया तो आपके कितने सारे टैब यहाँ पे आ चुके हैं। 80D आ चुका है, 80G, 80GGA, 80GGC, क्योंकि आप जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 80C से लेकर 80U तक सारी ही डिडक्शन मिल जाती हैं। तो इसलिए ऑटोमेटिकली आप देखते सकते हैं कितने सारे आपके टैब हाईलाइट हो चुके हैं जो कि डिडक्शन से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। बट हमें न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करनी है तो मैं अगेन इसको नो कर देता हूँ। तो जैसे ही नो करूँगा तो ये सारे टैब आपके गायब हो जाएंगे, केवल 4 ही टैब बचेंगे। देखिए 4 ही टैब अब बच गए न्यू टैक्स रिजीम के लिए। तो न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहा हूँ तो मैंने अदर चूज़ कर लिया नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में।
और इसको नो कर दिया है। उसके बाद नीचे आए, देखिए अब ये वाला टैब है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ग्रीन टैब आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1), तो आप इसको नो कर दीजिए, इसको सिंपली नो रखें आप। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाएं, नीचे एक एक करके हम सारे ही टैब फिल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी आपकी आ चुकी है 879.30। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी आपको टीडीएस की फाइल से चेक करनी होगी। टीडीएस की फाइल पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इन दोनों का टोटल अगर आप करेंगे तो आपकी जो टोटल इनकम है 11,69,755 है। तो इसका मतलब आपको ये सैलरी वहाँ पर करेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो आपको ये एरर दे देगा, क्योंकि आपकी 2 कंपनियों में आपने काम किया, दोनों कंपनियों से आपकी जो सैलरी है वो 11,69,755 है। तो यहाँ पर आप 11,69,755 कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो आपने ये चेंज कर लिया है। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो जो अलाउंसेस हैं वो एग्जम्प्ट हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, आप यहाँ किसी भी तरीके का आप जो है एक एग्जम्प्ट ले लीजिए, अलाउंस अर्न लीव ले लीजिए और इसको आप 0 कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए डेथ कम रिक्वायरमेंट ले लीजिए, यहाँ पे भी आप 0 कर दें, यहाँ पे भी आप 0 कर दें। तो देखिए आपने यहाँ 3 अलाउंसेस चूज़ कर लिए जो कि एग्जम्प्टेड अलाउंस हैं। आपके केस में कोई फिगर नहीं थी तो आपने यहाँ पे 0 जो है वो फिल कर दिया है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए आपकी टोटल सैलरी 1169 होगी, 75,000 की न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन मिल गई। नेट सैलरी आपकी बची 1094। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए एफडी से इंटरेस्ट है 74,000, सेविंग से इंटरेस्ट है 17 रुपीज़। और थोड़ा नीचे आ जाएँ, और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 80C से 80U तक, ये सारे ही टैब इसने ऑलरेडी ही इसका कलर ग्रीन नहीं रखा है। तो ग्रीन कलर नहीं रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई फिगर आप फिल करना भी चाहेंगे तो कोई फिगर आप यहाँ फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में केवल 80CCD सबसेक्शन 2 की ही डिडक्शन मिलती है, जो कि कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा। तो यहाँ पे अगर कुछ है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में केवल यही डिडक्शन आपको मिलती है। जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा एग्जम्प्टेड इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ओनली। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको एरर ही दिखाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल आएँ, एग्जम्प्टेड इनकम में आप देख सकते हैं बहुत सारी एग्जम्प्टेड इनकम है। यहाँ पे भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कुछ भी कर लीजिए। यहाँ पे आप 0 फिगर जो है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो देख सकते हैं अब आप इसको शीट को ओके कर दें, ऊपर जाके वैलिडेट कर दें। अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये इसको करेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आपको वैलिडेट करना है। तो देखिए आपकी शीट इनकम डिटेल इज ओके है, तो इसका मतलब इस शीट के अंदर अब कोई भी एरर नहीं है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। अब टीडीएस वाली शीट पे आ जाएं। टीडीएस वाली शीट पे भी आप यहाँ पे वैलिडेट कर दें। तो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एरर दिखा दिया है, आपको ये कुछ करेक्शन करने के लिए बोल रहा है। प्लीज़ सेलेक्ट डिडक्शन ईयर ड्रॉप डाउन, प्लीज़ एंटर द 10 ऑफ डिडक्टर। तो देखिए यहाँ जब मैं थोड़ा नीचे आऊँगा तो यहाँ 2 टीडीएस कटे हुए हैं 3 रुपीज़ और 7468 बैंक से। तो यहाँ पे ईयर ऑफ डिडक्शन ये बोल रहा है, तो ईयर ऑफ डिडक्शन में यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टीडीएस आपका कटा होगा, तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 चूज़ कर लीजिए। फाइनेंशियल, तो यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 दोनों जगह चूज़ कर लिया है। एक एफडी से इंटरेस्ट टीडीएस कटा हुआ है, एक जो है 3 रुपये का टीडीएस और कटा हुआ है। अब आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो अब इसको वैलिडेट कर दीजिए। तो शीट टीडीएस भी आपकी ओके हो चुकी है। उस पर टीसीएस वाली शीट पे आ जाएं। यहाँ पे कोई फिगर आपका टीसीएस नहीं कटा है तो सिंपली इसको वैलिडेट कर दीजिए। आपकी ये वाली शीट भी ओके हो चुकी है। उस पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आ जाएँ। तो देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपका भी कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। आप इसको वैलिडेट कर दें। तो जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी इसने कुछ दिखाया है, आपको कुछ यहाँ फिल करना पड़ेगा। प्लीज़ सेलेक्ट टाइप अकाउंट नंबर एंड सीरियल नंबर 1 शीट टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी। तो यहाँ देखिए आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ टाइप ऑफ अकाउंट आपने चूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट वो चूज़ कर लीजिए। तो सेविंग बैंक अकाउंट है। थोड़ा नीचे आप आएंगे तो यहाँ प्लेस आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे प्लेस आप फिल कर दीजिए। यहाँ मैं प्लेस फिल कर देता हूँ। तो अब मैं इसको भी वैलिडेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी ये वाली जो शीट है वो भी आपकी वैलिडेट हो चुकी है। तो आपके केस में चारों ही शीटें आपकी वैलिडेट हो चुकी हैं। अब आपको सिंपली करना क्या है, आप अपने इनकम डिटेल में आए और यहाँ पे जो कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन है इसके ऊपर आप जो है क्लिक कर दें। कैलकुलेट टैक्स में आपका जो भी टैक्स बनता होगा इस 11,70,000 की इनकम के ऊपर, इसके अगेंस्ट जो भी आपने टीडीएस या एडवांस टैक्स जमा कराया होगा उसको ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो चुका होगा। मैं नीचे आके एक बार चेक कर लेता हूँ।
आप नीचे आए, देखिए 11,79,000 की इनकम थी, 75,000 की आपको डिडक्शन मिल गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 1094 की आपकी इनकम बची, 74,000 की आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 11,79,447। तो इसके बाद देख सकते हैं आप थोड़ा और नीचे जब आएंगे, थोड़ा और नीचे आने के बाद आप देखें 1169 पे इसने टैक्स की कैलकुलेशन कर दी है। टोटल जो टैक्स आपका बना है 75,418 बचा है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टेड चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब आप क्या करते हैं, ITR 1 में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, तो अब आप उसको 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है तो आप उसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अब ये ऑप्शन दे दिया गया है ITR 1 के लिए, क्योंकि पहले आपको ये केवल ITR 2 में ही दिखाना पड़ता था, बट अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आपकी भी कुछ इस तरीके की इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, शेयर आपने सेल किए हैं, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप फिगर को फिल कर सकते हैं, सेल कंसिडरेशन और उसकी कॉस्ट, ऑटोमेटिकली वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल देगा। तो यहाँ पे 78,000 का आपका टैक्स बना था। अब यहाँ TDS में आ जाएँ, उसके बाद आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आए तो देखिए आपका ने कुछ एडवांस टैक्स जमा करवाया था 1,10,000 का, 77,454 का आपका जो है TDS था। तो टोटल आपका 1,87,000 जमा कर रखा था टैक्स, तो 78,000 या 79,000 का कुछ आपका टैक्स बना है, बाकी 1,09,000 का आपको रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब सिंपली आप क्या करें, ऊपर आएँ, इनकम डिटेल में आने के बाद अब यहाँ से आप जनरेट कर लें JSN। तो जनरेट JSN पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप जनरेट JSN पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे आप सिंपली इसको ओके कर दें, इसको भी ओके कर दें। अब सेव JSN के लिए बोलेगा, इसको ओके कर दें। अब सेव कर लें JSN को, तो देखिए आपकी JSN सेव हो गई है। ये कुछ टाइम लेगा इसको कैलकुलेशन करने में। तो देखिए साथियों, ये जो पाथ है आप इसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने ITR 1 का फ़ोल्डर बनाया था ये वहीं जाके बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगी। बट स्टिल आप इसकी एक फ़ोटो खींच के रखें जहाँ पर इसका पाथ बताया गया है कि ये फ़ाइल आपकी कहाँ सेव हुई है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब मेरा रिटर्न का काम, एक्सेल यूटिलिटी का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था ITR 1, वहीं पर आप देख सकते हैं ये आपका ITR 1 जो है, देख सकते हैं आप ये वाली ITR 1 आपका यहाँ पे JSN फाइल बन चुकी है। अब हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ इसको अपलोड कर देंगे तो आपकी ITR फाइल हो जाएगी। अब मैं दोबारा इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाता हूँ, देखिए ये मेरा डैशबोर्ड है। अब मैं चलिए ITR फाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ई फाइल में चला जाता हूँ ITR को फाइल करने के लिए। तो मैं ई फाइल पे क्लिक करूँगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा मैं असेसमेंट ईयर 25-26। उसके बाद सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में 139(1) के अंदर ओरिजिनल रिटर्न, इसको नो कर दीजिए। उसके बाद ITR फाइल में ITR 1 सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए अभी ITR 1 और ITR 4 ही आप फाइल कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास एक्सेल यूटिलिटी अवेलेबल हैं। तो ITR 4 के ऊपर भी मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, ITR 1 आज मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। तो उसके बाद आप इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अब वो जो JSN फाइल है वो आप इसको अपलोड कर दे। तो JSN फाइल हमारी कहाँ थी, यहाँ हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने ITR 1 करके फ़ोल्डर बनाया था, ITR 1 एक्सेल यूटिलिटी। अब ये वाला जो आप यहाँ पे ITR 1 थी आपकी JSN फाइल जो आपकी बनी थी, आप इसको यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं साथियों, आपकी जो फाइल है वो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद अपने रिटर्न को वेरिफिकेशन कर लेना है, या 30 डेज़ का टाइम आपको मिलता है। आप फिजिकली भी सेंड कर देते हैं, बट वेरीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए आपकी फ़ाइल वैलिडेशन हो चुका है सक्सेसफुल। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसका मतलब आपकी फ़ाइल के अंदर कोई एरर है। तो इस तरीके से आप ITR 1 को एक्सेल यूटिलिटी के साथ जो है वो फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।